जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आज़ादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। आई एम अ देशभक्त, आई एम अ पक्का देशभक्त। दिस इज माई प्राइमरी आइडेंटिटी। मसला ये नहीं है कि भारत की आज़ादी की विरासत को बेइज्जत किस शख्स ने किया है। मसला ये है कि भारत की आज़ादी के हीरो रहे तमाम ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के खिलाफ सालों से साजिशें रचने का सियासी तमाशा कौन और क्यों चला रहा है। महात्मा गांधी ने अपनी ज़िंदगी के 6.5 साल जेल में बिताए। पंडित जवाहरलाल नेहरू करीब 9 साल तक जेल में रहे। भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक, बिस्मिल जैसे अनगिनत नौजवानों ने मुल्क की आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लाखों गुमनाम लोगों ने अपनी जिंदगी भारत को आज़ाद कराने में झोंक दी। लेकिन अब इसी आज़ाद भारत में खुलेआम मंच पर बैठकर भारत के इन शहीदों का मजाक उड़ाया जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि वहां बैठे लोग इस बेहूदगी पर तालियां बजा रहे हैं। ऐसा वक्त आप और हम जैसे बदनसीबों को ही देखना था। एक मेंटली रिटार्डेड औरत जिसको पागल खाने में होना चाहिए था, वो कह रही है कि भारत को आज़ादी भीख में मिली है। भगत सिंह जैसे तमाम युवा फांसी इसलिए चढ़े थे ताकि ऐसे मेंटली रिटार्डेड लोगों का फ्रस्ट्रेशन ठंडा पड़ सके। वैसे कुछ ही दिनों पहले एक लड़की कहती नजर आई थी कि आज़ादी 99 साल के लिए हमें लीज पर मिली है। और अब एक सेल्फ ब्लेस्ड स्कॉलर कह रही हैं कि भारत को आज़ादी भीख में मिली थी। खैर, क्या कीजिएगा, माफ कर दीजिए। महात्मा गांधी ने भी खुद से नफरत करने वाले हर शख्स को माफ कर दिया था। वैसे कंगना रनावत अपने कंट्रोवर्शियल बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। वो शिवसेना के चीफ और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे उद्धव ठाकरे के साथ भी तू तड़ाक कर चुकी हैं। कंगना ने उन्हें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का नमूना बताया था। कंगना ने अपने मुंबई ऑफिस में तोड़फोड़ करने पहुंची बीएमसी की टीम को बाबर, मुंबई को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और महाराष्ट्र को पाकिस्तान कहा था। और अब फिर से एक बार कंगना रनावत सुर्खियों में है, देश की आज़ादी को लेकर, अपने दिए गए बेहुदा बयानों को लेकर। वो सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर इस वक्त हैं। वैसे आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें हाई लेवल की सिक्योरिटी दी हुई है। कंगना रनावत अपने भीख में मिली आज़ादी वाले बयान पर अब भी कायम हैं। कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी के जरिए यह सवाल उठाया है कि 1947 में कौन सी जंग हुई थी। अगर कोई इस सवाल का जवाब दे सके तो वो अपना पद्मश्री अवार्ड वापस करने के साथ साथ माफी भी मांगने को तैयार हैं। खैर, इस पेचीदा मसले को सुलझाने के लिए वापस लौटेंगे, लेकिन शिवसेना ने कंगना रनावत के असली आज़ादी 2014 में मिली है और साल 1947 में मिली आज़ादी भीख वाली थी वाले बयान पर ऐतराज जताते हुए कंगना रनावत से सभी नेशनल अवार्ड्स वापस लेने की मांग करी है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की दिल्ली वुमेन विंग ने पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर मांग करी है कि कंगना रनावत के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन दोस्तों, कंगना रनावत अब तक इस मुद्दे पर अपने रुख पर अड़ी हुई हैं और सैटरडे को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक किताब का पैराग्राफ शेयर किया जिसमें फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल का हवाला दिया गया है। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि ये आज़ादी के लिए 1857 की कलेक्टिव यानी आम लड़ाई के बारे में जानती हैं, लेकिन 1947 में किसी युद्ध के बारे में उन्होंने नहीं पढ़ा है। उन्होंने क्या लिखा, मैं पढ़कर आपको बता देती हूँ। वो लिखती हैं, मैं जानती हूँ कि 1857 में युद्ध लड़ा गया था, लेकिन 1947 में कौन सा युद्ध लड़ा गया मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर कोई ये जानकारी मुझे दे सके तो मैं अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर दूंगी और माफी भी मांग लूंगी। मेरी मदद करिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी की तरफ से शार्पली क्रिटिसाइज किए जाने के बाद भी कंगना रनावत ने उन्हें जवाब दिया था। दरअसल बीते कई दिनों से किसान आंदोलन पर खुलकर अपनी बात रख रहे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी कंगना रनावत को आईना दिखाया था।
वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि वो इस सोच को पागलपन कहें या फिर देशद्रोह, लेकिन शायद कंगना ने मन बना ही लिया है कि वो भीख में मिली आजादी वाले अपने बयान से छिड़े घमासान सियासी तमाशे को जिंदा रखेंगी। उन्होंने वरुण गांधी को जवाब देते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था कि मैं इस बात को कह चुकी हूं कि 1857 की लड़ाई पहली क्रांति थी जिसे कुचल दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से और अत्याचार हुए और लगभग एक सदी बाद हमें गांधी के भीख के कटोरे में आजादी दी गई। जा और रो अब। दोस्तों, इन्हीं कंगना को कुछ दिन पहले ही पद्मश्री अवार्ड मिला था। इस बयान को लेकर कंगना का सोशल मीडिया पर भी जोरदार विरोध हो रहा है और लोगों ने #कंगना पद्मश्री वापस करो को ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया था। ट्रेंड कराने वाले लोगों का कहना है कि भीख में अवार्ड मिल सकते हैं लेकिन आजादी नहीं। फेसबुक पर भी कंगना के बयान को लेकर उन्हें जमकर घेरा जा रहा है। कंगना रनावत ने भीख में मिली आजादी वाला बयान टाइम्स नाउ न्यूज चैनल के एक प्रोग्राम में दिया था। कंगना ने कहा था, बिल्कुल वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। बताना होगा कि 2014 में ही देश में मोदी सरकार सत्ता में आई थी। जरा सोचिए दोस्तों, ये लोग शहीदों के नाम पर फिल्म बनाकर अरबों रुपये कमाते हैं, लेकिन फिर उन्हीं शहीदों की कुर्बानी का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग देश की आजादी के सेल्फ ब्लेस्ड रखवाले हैं, लेकिन आजादी को भीख बताते हैं। वो अपने को सच्चा राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। लेकिन कमाल की बात है कि पूरा राष्ट्रवादी कुनबा चुप्पी मारे बैठा हुआ है। किसी के मुंह से कंडेमनेशन के 2 वर्ड्स नहीं फूटे और शायद फूटेंगे भी नहीं, क्योंकि वो सब ऐसा ही सोचते हैं। ये जानते हैं कि गांधी की अगुवाई में इस मुल्क की जनता जान देने पर उतारू थी। वो जानते हैं कि इस देश की जिस जनता ने दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत से लड़कर आजादी हासिल करी थी, वो हमारी सच्चाई जान गई तो हमारी नेतागिरी की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए वो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हुई तो कंगना जैसों को अपने आइडियोलॉजी ट्रांसफर करने वाले इनके एक महान गुरु ने आर्टिकल लिखकर कहा था कि भगत सिंह जैसे लोगों को आइडियल नहीं माना जा सकता क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। वो उस वक्त लिख रहे थे कि भगत सिंह भारत के आइडियल नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो ताकतवर से लड़ बैठे हैं और अपनी जान दे दी। सोचिए, मुल्क के प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और कुछ नमूने मुहरे और पालतू कैंपेन चला रहे हैं कि आजादी हमें भीख में मिली थी। उनके मुताबिक असली आजादी तो 2014 में मिली है। उनके लिए उनकी कुर्सी ही उनकी आजादी है। अगर नाखून भी कटवाया होता ना तो आजादी की कीमत मालूम होती। वो देश के हीरोज से नफरत करते हैं क्योंकि शायद महात्मा के पांव छूकर धोखे से गोली चलाने वाला कातिल उनका आइडियल है। यही है न्यू इंडिया। पर्दा हटाइए, असलियत दिख रही है। शौक दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।